मैं नहाकर बस तौलिए में लिपटी थी और तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। पलटी तो वो मेरे पति नहीं थे, मेरे ससुर थे। उनकी नजरों ने मेरे जिस्म को जैसे नोच लिया था। मैं चीखी नहीं, मैं जम गई थी, क्योंकि उस दिन मेरी इज्जत पर मेरा ही घर हमला कर रहा था। मेरा नाम पाखी है, मैं 22 साल की हूं। मेरी शादी अभी कल ही हुई थी। दूल्हा राघव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी बहुत धूमधाम से हुई और सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था, इस सपने के अगले ही दिन मेरी हकीकत नर्क बन जाएगी। शादी के बाद अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। राघव देर रात तक दोस्तों में बैठा था, इसलिए अब भी सो रहा था। मैंने धीरे से उठकर बाथरूम का रुख किया। मैंने गुलाबी रंग का नाइट सूट पहन रखा था, हल्का सा ट्रांसपेरेंट था, और ब्रा मैंने पहनना छोड़ दिया था रात को। बाल खुले थे, आंखें अधखुली और चेहरे पर नई दुल्हन वाली थकान थी। बाथरूम से निकली तो देखा कि राघव अब भी सो रहा है। मैं टॉवल से बाल सुखा ही रही थी कि पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं पलटी, ये सोचते हुए कि राघव होगा, लेकिन वो मेरे ससुर थे। उनकी आंखें मेरी भीगी पीठ और झलकते बदन पर अटक गईं। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, नए घर में जब तक सबके टेस्ट ना हो जाएं, कैसे पता चलेगा कि बहू कैसी है। मेरे होश उड़ गए। मैं घबरा कर पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने दरवाजे की चिटकनी अंदर से बंद कर दी थी। बेटा डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा देखूंगा, छू लूंगा। ये मत भूल, तू अब इस घर की औरत है। मैं कांपती हुई पीछे हटने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। तेरा ये भीगा बदन, तुझ में घुली नमी, तू जानती है क्या कर रही है? बिना ब्रा के इस तरह घूमना किसी भी मर्द को पागल कर सकता है। मैंने कहा, पापा जी प्लीज, ये गलत है, आप मेरे पिता जैसे हैं। वो हंसे। बिल्कुल नहीं, मैं वो मर्द हूं जो तुझ जैसी जवान लड़की को देख नहीं सकता, सिर्फ बहू की नजर से। मैंने रोते हुए राघव को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, चुप रह, वो सुन लेगा तो तू ही बदनाम होगी। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन आवाज दब गई। पिछली रात के बाद से मेरी रूह कांप रही थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कैसे बताती? कौन मानता कि एक बाप जैसा इंसान अपनी ही बहू पर गंदी नजर डाल सकता है। अगली सुबह राघव जल्दी ऑफिस चला गया था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन मेरी हालत देखकर सास ने सवाल किया, क्या हुआ बहू, रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में डर साफ था। उस रात जब सब सो गए थे, मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। लग रहा था कोई देख रहा है, छू रहा है। सांसों की आवाजें तक तेज सुनाई दे रही थी। और फिर आधी रात को दरवाजा खटखटाया गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं हूं बेटा। पापा जी, जरा दरवाजा खोल दे, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने झिझकते हुए दरवाजा खोला। वो अकेले थे। बोले, चल बेटा नीचे आ, सासू माँ को दिखा दे। जैसे ही मैं नीचे पहुंची, सारा घर अंधेरे में था। तभी उन्होंने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पूछा, मम्मी जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आज तू और मैं अकेले हैं, और तू खुद देख ले, तेरा जिस्म कैसे खुद बुला रहा है। मैं सन्न रह गई। वो आगे बढ़े और मेरी नाइटी का बटन खोलने लगे। मैंने हाथ झटकते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? वो हंसते हुए बोले, शर्म किस बात की? मैं इस घर का मर्द हूं और तू मेरी बहू नहीं, अब मेरी रखैल है। मैंने जोर से धक्का दिया और ऊपर भागी।
राघव को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन जब राघव ऑफिस गया, उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने धमकी दी, अगर किसी से कुछ कहा तो तुझे ऐसा बदनाम कर दूंगा कि मायके वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। मेरी हालत अब पागलों जैसी थी, न खाना न नींद। सास को शक हुआ। उन्होंने चुपके से मेरा पीछा किया और एक दिन सब सुन लिया। सास फट पड़ी, हे भगवान, ये क्या देख रही हूं? तू मेरी बहू की इज्जत से खेल रहा है। ससुर बोले, तू चुप रह, नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा इस घर से। सास ने वही वक्त देखा जब ससुर ऑफिस गए और मुझे लेकर सीधा थाने पहुंची। FIR दर्ज हुई। CCTV कैमरे लगवाए गए घर में। ससुर की हरकतें रिकॉर्ड हुई। अगले हफ्ते पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राघव को सब पता चला। वो टूट गया, लेकिन उसने कहा, पाखी, आज से तू सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी ताकत है। FIR दर्ज होने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं सिर्फ एक बहू या एक लड़की नहीं थी, मैं एक गवाह थी खुद की पीड़ा की। हर दिन पुलिस स्टेशन, वकील, कागजात, तारीखें और बयान। राघव मेरे साथ था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखती थी। उसने कई बार कहा, काश ये सपना होता पाखी, पर तूने जो किया वो हर लड़की को करना चाहिए। कोर्ट में ससुर का वकील जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे मुवक्किल निर्दोष है, बहू खुद फंसा रही है, इसका चरित्र ठीक नहीं। शादी के बाद भी अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलती है। मैं चुपचाप खड़ी थी और फिर मेरे वकील ने वीडियो दिखाया। CCTV फुटेज, ससुर की हरकतें, उसकी आवाजें। पूरी कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने देखा और कहा, इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं। फैसला आया, ससुर को 15 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। ससुर को जब हथकड़ी लगाई गई, उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी नजरें झुकी नहीं। मैंने सिर ऊंचा करके कहा, तुमने मेरी इज्जत छीनी नहीं, मैंने अपनी आवाज से तुझे मिटा दिया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। लेकिन एक बात समझ आई, अगर लड़की चुप रहे तो समाज उसे ही दोषी मानता है, लेकिन अगर बोल दे तो गुनहगार घुटनों पर आ जाता है। 2 साल बाद मैंने खुद की NGO खोली, नारी शक्ति संस्थान, जहां हर वो लड़की आती है जो मेरी तरह चुप रही थी कभी, लेकिन अब बोलना सीख रही है। राघव ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझसे दोबारा शादी की, एक नई शुरुआत के लिए। आवाज भारी होती है, लेकिन सच उससे भी भारी। अगर आपको पाखी की कहानी ने झकझोर दिया हो तो ये वीडियो शेयर करें, शायद किसी और की जिंदगी बच जाए। ये कहानी नहीं, हजारों लड़कियों की सच्चाई है। और तुम अगर अब भी देख रहे हो तो अगली कहानी भी जरूर देखना, क्योंकि अब आवाज रुकी।